हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ, अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं दिल्ली पुलिस के, हर एक शिफ्ट में मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। मेंसुरेशन की हमारी अब तक 5 क्लासें हो गई, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में शंकु और गोले दोनों से क्वेश्चन बने हैं। तो आज की क्लास में हम उन सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, प्लस जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम शंकु और गोले के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो क्लास 5 में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो देखेंगे, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्लास 5 का होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है और इसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दिया, हमें बेलनाकार पाइप दिया है, उसका आयतन हमें दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन में हमने क्या बताया, पाई आर स्क्वायर एच हमारा होता है बेलन का आयतन। इसमें हमें क्या दिया, देखो h हमें दिया है और देखो बाह्य त्रिज्या हमें दी है, और क्या पूछा है हमसे, मोटाई हमसे पूछी है, बेलन की मोटाई हमसे पूछी है। देखो ऊंचाई यानी कि लंबाई हमें दे रखी है, ठीक है, त्रिज्या हमें दे रखी है, ये बाह्य त्रिज्या हमें दे रखी है। एक बेलनाकार पाइप है हमारे पास, ये वाला बेलनाकार पाइप है हमारे पास, ठीक है, ये बेलनाकार पाइप है हमारे पास, ठीक है, ये वाला ये बेलनाकार पाइप है। इसके अंदर कुछ मोटाई है, इस पाइप की कुछ मोटाई है, इसमें ये वाली त्रिज्या तो हमें दे रखी है, ठीक है, ये वाली त्रिज्या हमें नहीं दे रखी, ये वाली त्रिज्या हमें निकालनी है। इस जो बेलनाकार पाइप का जो आयतन है ना वो हमें दे रखा है, यानी कि जो अंदर कितना सामान आ सकता है वो हमें दे रखा है। तो अंदर कितना सामान आ सकता है, यानी कि पाई आर 1 का स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर एच बराबर है 7480। क्योंकि जो बाहर हमारे पास जो ये बाहर का सिलेंडर है, इसमें जो अंदर का सिलेंडर है इसको घटा देंगे तभी तो हमारा ये वाला आयतन आएगा ना। अब यहाँ से देखो पाई और एच हमारा कॉमन आ जाएगा, तो पाई इंटू एच हमारा कॉमन आ गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बराबर कितना, 7480। अब देखो पाई की वैल्यू रख लेंगे और एच की वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमारी 22/7 होता है और एच हमें दे रखा है। दोनों का ही एच इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है, यहाँ पे एक ही तो सिलेंडर है हमारा तो हाइट इक्वल रहेगा। तो 22/7 एच हमारा 140 सेंटीमीटर, 1.4 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बराबर है 7480, ठीक है। 7 से कट जाएगा हमारा 20 पे, 0 से हमारा 0 कट गया, 22 से काटेंगे तो 22 तिया 66, 22 चौके 88, 2 से काटेंगे तो किस पे कट जाएगा, 17 पे कट जाएगा, ठीक है। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बराबर है 17। अब यहाँ पे देखो R2 का स्क्वायर तो क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 निम्न 81 है ना, क्योंकि R2 हमारे पास क्या है 9 है, तो 9 निम्न 81 माइनस R1 का स्क्वायर बराबर है 17। तो माइनस R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके घट जाएगा, तो 81 में से 17 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 64, तो ये आ गया 64। तो R2 का स्क्वायर 64 है तो R2 क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहां से देखो R2 था हमारा, R2 था हमारा 9 सेंटीमीटर, R1 आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये मोटाई हमें चाहिए, ये मोटाई, तो ये मोटाई हमारी क्या हो जाएगी R2 माइनस R1 है ना, इस वाली त्रिज्या में से ये वाली त्रिज्या घटाएंगे देंगे तो ये हमारी मोटाई आ जाएगी। तो 9 माइनस 8 मोटाई कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई हमारी मोटाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो आज की क्लास में हम शंकु और गोले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शंकु सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। शंकु हमारा कुछ एक ऐसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है, ये नीचे हमारा वर्त होता है, ऊपर से हमारा एक किसी बिंदु पे खत्म हो जाता है, तो ये हमारा शंकु होता है, ठीक है। शंकु की जो आकृति है वो आपको पता होना चाहिए कि शंकु हमारा कैसा दिखता है। तो शंकु हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये वाला हमारा होता है शंकु,
ठीक। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यहाँ पे देखो ये वाली जो लंबाई होती है ये हमारा h होता है, ये हमारा r होता है, ये हमारा l होता है, ठीक है। ये h, ये r और ये होता है हमारा l, ठीक है। तो हमारी जो शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। नेक्स्ट हमारा है टोटल सरफेस एरिया। देखो ये वाले एरिया का तो आ गया, टोटल सरफेस एरिया में जो नीचे का वर्थ है इसका सरफेस एरिया और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। तीन ही चीजें पढ़ते हैं हम 3D में, कौन कौन सी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक पढ़ते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हर एक 3D उसको जो भी 3D फिगर्स होती हैं हर एक का आपको वॉल्यूम जरूर आना चाहिए। अभी जो हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं दिल्ली पुलिस में, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमारे 3D से जरूर बन रहे हैं, तो 3D में भी वॉल्यूम से बन रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेज हैं कि हमारा जो क्वेश्चन बन रहे हैं अब तक जितनी भी शिफ्टें हमारी दिल्ली पुलिस एग्जाम की हुई हैं सब में हमारा वॉल्यूम से ही क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो शंकु का वॉल्यूम हमारा, जो हमारा बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h हमारा शंकु का आयतन होता है, ठीक है। एक बेलन में से हम 3 शंकु बना सकते हैं तो उसको 1/3 जो होगा वो हमारा शंकु का आयतन होगा, ठीक है। तो शंकु में हम तीन ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ लिया पाई आर एल, जो एल हमारी होती है, एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एच हमारा होता है ऊंचाई, नॉर्मल ऊंचाई, ठीक है। और आर तो सबको पता है क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो तीन चीजें हम पढ़ेंगे शंकु में, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। कहीं पे भी आपको तिर्यक ऊंचाई दिख गई इट मीन्स वो हमारा शंकु है, ठीक है। और भी किसी भी फॉर्मेट में और किसी भी फिगर में हमारा तिर्यक ऊंचाई का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ शंकु में हमारा तिर्यक ऊंचाई का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे जहां पे भी हमें तिर्यक ऊंचाई दिखेगी इसका मतलब ये है कि वो हमारी एक शंकु का क्वेश्चन है। और शंकु का वॉल्यूम हमारा 1/3 होता है बेलन के आयतन का। टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बता ही दिया। एक सिर्फ ये फॉर्मूला जो नया है वो आपको देखने को मिला है पाई आर एल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एल आ गया यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई यानी कि हमारा शंकु है, तो पाई आर एल हमारा शंकु का कवर्ड सरफेस एरिया होता है। और अगर टोटल पूछ ले तो जो नीचे जो हमारा वर्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं गोला हमारा क्या होता है, क्योंकि 2 ही चीजें पढ़ेंगे हम आज, हम शंकु और गोले के बारे में। तो गोला देखते हैं क्या होता है। देखो गोला हमारा, गोले का जो टोटल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वही हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारा होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब तो हर किसी में ही मिलेगा, 3 चीजों की गुणा जरूर मिलेगी किसी भी आयतन में, 3D के किसी भी आयतन में 3 चीजों की गुणा जरूर मिलेगी। अब बेलन का आयतन निकाल रहे थे वहां पे आर स्क्वायर एच, तो 2 आर हो गए 1 एच होगा, तो यहाँ पे भी कुल 3 हो गए आइटम, है ना। तो यहाँ पे आर क्यूब है यानी कि आर 3 बार हो गए, है ना, ठीक है। तो इस चीज से ध्यान रखना है कि जो आयतन निकलेगा उसमें 3 चीजें रहेंगी 3D में, तो यहाँ पे 3 चीजें क्या हो जाएंगी, आर हमारा 3 बार हो जाएगा क्योंकि गोले में और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमारा गोले का आयतन होता है, ठीक है। तो गोले से हमारे 2 ही फॉर्मूला बने, कौन कौन से, एक तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हमारा होता है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो क्योंकि देखो जो अर्धगोला होता है वो हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, ये वाला होता है हमारा अर्धगोला, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ तक का क्षेत्रफल पूछे हमसे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा गोला है उसका आधा काट दिया, तो पूरे गोले का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आधा काट देंगे
तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो एक ऊपर और जो वर्त बन गया, ये वाला जो वर्त बन गया, इसका भी क्षेत्रफल हम उसमें ऐड करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल और ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सेम हमारा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो अर्धगोले के आयतन को जो पूर्ण गोला है हमारा, उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा होता है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले में जो याद रखने वाली चीज है वो सिर्फ ये है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अर्धगोले का, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास के। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच हमारा होता है शंकु का आयतन। तो सबसे पहले हमें यहाँ से r निकाल लेंगे क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। इसमें हमें l चाहिए और l के लिए हमें क्या चाहिए h और r दोनों चाहिए, क्योंकि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हमारा l स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r स्क्वायर हमें निकालना है, h हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये हमारा किसके बराबर है 1232 के बराबर है, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 8 से काट देंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, ठीक है। 22 से काटेंगे 22 6 154। तो r स्क्वायर हमारा क्या आ गया 7 गुणा 7, तो r हमें चाहिए तो r क्या आ गया 7 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए l चाहिए, क्योंकि जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो हमें यहाँ पे l चाहिए, r तो हमारा आ गया। तो l कैसे निकालेंगे, l निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। तो r हमारे पास क्या है 7, h हमारे पास है 24, तो दोनों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 7 और 25 को मिला के जो स्क्वायर बनता है वो 25 का बनता है, ठीक है। 7 और 24 का स्क्वायर हमारा 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 आ गया हमारा l। तो अब क्या निकालना है, अब तो पाई आर एल निकालना है। तो 22/7 गुणा r हमारा यहाँ से आ गया 7, l हमने निकाल लिया 25, 7 से हमारा 7 कट गया, बस 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55। तो कितना आ गया यहाँ से हमारा 550 सेंटीमीटर आ गया हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं बच गया। देखो शंकु का आयतन हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें आयतन दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। तो यहाँ पे हमें एल चाहिए, तो एल क्या होता है एल का स्क्वायर हमारा त्रिज्या के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एल निकाल लिया, फिर तो फॉर्मूला में पुटअप करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए गए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन पर से क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब आपको याद हो गया होगा कि 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए हमने, उसके फॉर्मूला भी पढ़ लिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और अब हमें क्या बोल रहा है, अगर शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर दें, मान लो यहाँ पे h है हमारा 1 और तो h2 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 गुना किया है उसको, है ना। मान लो क्या बोला है शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर दें। मान लो पहले ऊंचाई थी हमारी 1, अब हमारी ऊंचाई क्या होगी 2 होगी, क्योंकि हमने 2 गुना कर दिया। तो रख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r पहले भी इक्वल था वही r अब रखना है, क्योंकि r में कोई चेंजमेंट नहीं किया है, दे रखा है ना। त्रिज्या वही रहे, तो त्रिज्या पहले भी r थी अब भी r है। h की जगह रख लेंगे हम 1 अनुपात, क्योंकि अनुपात निकालने हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r तो हमारा वही है,
h की जगह क्या रख लेंगे, अब 2 रख लेंगे, ठीक है। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से हमारा पाई कट गया, r स्क्वायर से हमारा r स्क्वायर कट गया। तो अब नया अनुपात क्या आ गया, 1:2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे R1 अनुपात R2 भी हमें दे रखा है, H1 अनुपात H2 भी हमें दे रखा है। ये है हमारा 3:4, यानी कि 3x और 4x। H1 H2 भी दे रखा है 4:3, यानी कि 4y और 3y मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका अनुपात हमसे पूछा है, किसका, आयतन का अनुपात। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो पहले वाले में पहले का रख लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये R1 ये H1, तो R1 H1 अनुपात 1/3 R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। दूसरे का क्या माना हमने, R2 और H2। तो 1/3 से तो 1/3 पहले ही कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा दोनों में। तो R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारे पास 3x, तो 9x स्क्वायर। H1 क्या है 4y है, इंटू 4y अनुपात R2 का स्क्वायर। तो R2 क्या है हमारे पास 4x, तो 16x स्क्वायर इंटू y क्या है 3y, तो 3y। y से देखो y कट गया, x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कट गया, 4 से देखो 4 पे कट जाएगा, 3 से हमारा 3 पे कट जाएगा। तो क्या बच गया 3:4 हमारा दोनों के आयतन का अनुपात बच गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आधार की परिधि क्या है 33 सेंटीमीटर है। परिधि हमें दे रखी है, क्या परिधि दे रखी है 33 सेंटीमीटर। तो 33 सेंटीमीटर लिख लेंगे। परिधि हमारी क्या होती है 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22/7, r हम निकाल लेंगे। ये क्या दे रखा है 33 दे रखा है, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो r हमारा यहाँ से क्या हो गया 21/4। देखो r हमारा क्या आ गया 21/4। अब क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन हमें पता है क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होते हैं। तो 1/3 पाई हमारा 22/7, r हमने निकाल लिया यहाँ से 21/4 गुणा 21/4। h हमारा दे रखा है कितना 16 सेंटीमीटर, तो गुणा 16। देखो 16 से हमारा 16 कट गया, 7 से हमारा 3 पे कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 21 दूनी 42 और 4 46, 462 आ गया हमारा शंकु का आयतन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। r क्या दे दिया 6 सेंटीमीटर दे दिया। उसकी तिर्यक ऊंचाई हमारा क्या होता है l होता है, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो उसका आयतन निकालो। तो आयतन पूछा है हमसे, तो आयतन हमारा क्या होता है, आयतन तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तिर्यक ऊंचाई नहीं लेनी हमें, यहाँ पे h चाहिए। तो h निकालेंगे पहले। तो h हमारा क्या होता है l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना, यही होता है अंडर दी रूट। तो निकाल लेंगे l का स्क्वायर क्या 100 माइनस 6 6 36 64। तो h हमारा क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से h आ गया हमारा 8। तो अब क्या निकालना है, अब तो आयतन निकालना है। तो आयतन निकाल लेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर r क्या है 6, तो गुणा 6 गुणा 6 और h क्या है यहाँ से h आ गया हमारा 8, तो गुणा 8। सोल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास 21 मीटर है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। 6 रुपए प्रति दर से वक्र सतह की रंगाई करने में लगा कुल खर्च हमें निकालना है। यानी कि यहाँ पे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। तो r हमारा क्या हो जाएगा 21/2। ऊंचाई दे रखी है, h दे रखा है, h क्या है हमारा 14। क्या निकालना है, वक्र सतह की रंगाई। तो वक्र सतह की रंगाई करनी है, यानी कि हमें चाहिए l हमारा कैसे आएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर दी रूट, ये हमारा हो जाएगा l। अब क्या करना है पाई r l, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का पाई r l,
इसको अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसको अगर 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक शंकु के आकार के तंबू के आधार की त्रिज्या आर हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 9 मीटर, एच हमें दे दिया 9 मीटर। ठीक है, तंबू बनाने के लिए खर्च ज्ञात करो यदि 1 मीटर की लागत 120 रुपए है। एक शंकु आकार का तंबू हमें बनाना है। तंबू बनाना है, नीचे से कवर नहीं करना है ना, सिर्फ हमें जो इसके बाहर के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा वो चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। तो एल निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 144 प्लस 9 निम्या 81, हमारा क्या हो जाएगा रूट 225। एल हमारा यहाँ से क्या आ गया 15 आ गया। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमारा क्या है 12, तो 12, एल हमारा क्या आ गया 15, तो गुणा 15। अब एक तंबू का खर्चा कितना है, 1 मीटर का खर्चा कितना है 120 रुपए, तो गुणा 120 सोल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है। एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन क्या क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगर ये चीज आपको पता है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आगे देखो हमें क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का तो हमें दे दिया, देखो पाई से हमारा पाई कट जाएगा, दोनों में है। ठीक है, तो 22 लेने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा यहाँ पे देखो ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा आर क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 20, एक 20 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो क्या है, यदि शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है तो शंकु देखो 1/3 आर स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आर नहीं दे रखा, आर ही हमें निकालना है, आर स्क्वायर। एच क्या है 108 सेंटीमीटर, 3 से घट जाएगा, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, 4 निम्न 36, 4 से कट जाएगा 5 पे, 9 से हमारा 9 कट गया। आर स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 20 गुणा 5 यानी कि 100। तो आर हमारा यहाँ से क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यही हमें रखना था क्योंकि ये दोनों हमें इक्वल दे रखे थे। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया हमारा गोले का क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए किसके करे हैं, हमने सारे शंकु के किए हैं। तो अब गोले के 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको गोले का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 ही सूत्र हैं हमारे गोले के, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, एक आयतन का। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूला हमें याद करने हैं गोले में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। तो दोनों ही फॉर्मूला हमसे पूछ लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 आर स्क्वायर, आर गुणा आर तो 7 गुणा 7। ठीक है, एक साथ से हमारा एक साथ घट गया, गुणा कर लेंगे। एक हमारा क्या आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू फिर से वही 22/7, आर क्यूब, तो आर हमारे पास दे रखा है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से हमारा 7 कट जाएगा। तो दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, गोलों ए और बी की त्रिज्याएं, 2 गोले दे रखे हैं हमारे पास जिनकी त्रिज्याएं क्या दे रखे हैं 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ए और बी। इसका आर क्या है 40 सेंटीमीटर, R1 बराबर है 40 सेंटीमीटर, R2 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सबको पता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, है ना। अनुपात हमें निकालने हैं, बराबर नहीं है, अनुपात हमें निकालने हैं। ठीक है,
4 पाई से हमारा 4 पाई कट गया। देखो R1 दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो 1600 सेंटीमीटर आ जाएगा अनुपात। R2 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो किस अनुपात में आ गया? 16:1 में आ गया हमारा दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गोले का। सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला याद करने हैं। कौन से? क्षेत्रफल का, आयतन का। क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हमारा होता है गोले का आयतन। ठीक है, पहले आर मान लो 1 थी, अब आर क्या होगी? 2 हो गई, क्योंकि 2 गुना कर दिया। ठीक है, रख के देख लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, आर की जगह क्या रखना है? 1 रखना है, बराबर है 4/3 पाई, आर की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, क्योंकि 2 गुना हुआ है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ से देखो 1 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो कितना हो गया? 8 गुना। 1 से अगर 8 क्षेत्रफल ना सॉरी आयतन हो गया तो कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 2 गोलों के क्षेत्रफल 4:9 में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। किस अनुपात में है? R1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 का स्क्वायर क्या है? 4:9 में है। 4 पाई से हमारा 4 पाई कट गया। R1 का स्क्वायर क्या है? 4, R2 का स्क्वायर क्या है? 9, तो R1 आ गया 2, R2 आ गया 3। अब क्या निकालना है? अनुपात उनके निकालना है आयतनों का। तो आयतन क्या होते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। R1 का क्यूब अनुपात 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 से ये कट गया। R1 का क्यूब, तो R1 क्या है हमारे पास? 2 है, तो 8 अनुपात R2 क्या है? 3 है, तो अनुपात 27। तो 8:27 आ गया उनके आयतनों का अनुपात। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या R है के 4 गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो देखो गोले का आयतन ही होता है कि जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर कुछ बनाया जाए, इट मीन्स उसके आयतन को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आयतन हमारा क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, है ना। और यहाँ पे आर है, आर ही ले रखा है हमने, तो 4/3 पाई आर क्यूब को हमने 4 गोलों में बदला है, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका R1 हमें निकालना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया हमारा, तो R क्यूब बराबर है 4R1 का क्यूब। तो R1 का क्यूब बराबर है R क्यूब बटा 4। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 की बजाय क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 गुना, ये भी 8 गुना। तो यहाँ से देखो यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा? R1 का क्यूब बराबर है R क्यूब बटा 8। तो क्यूब थोड़ी चाहिए हमें, R1 चाहिए, तो R1 क्या हो जाएगा? R बटा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये आ गया हमारा अर्धगोले से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना। देखो क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरी को अंदर और बाहर से रंगाई करनी है, यानी कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर से और बाहर दोनों से चाहिए। यानी कि जो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको भी 2 से गुणा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों से रंगाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? जो 10 सेंटीमीटर का खर्च है, 10 सेंटीमीटर का खर्च कितना रुपया दे रखा है? 5 रुपया दे रखा है। ठीक है, 5 रुपये। तो इसको आप खुद सोल्व करके देखना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी स्टडी अच्छे से करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।